नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि रोग कितने प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एक रोग होता है जो हमारे दैनिक आहार विहार व्यवहार में जो गलतियां होती हैं उससे हमको रोग आके घेरते हैं, और एक रोग होता है हमारे पूर्वजन्म के पाप से जो रोग आते हैं उसको कर्मज व्याधियाँ बोलते हैं। आप इन बातों को माने या ना माने, लेकिन ये सब फैक्ट बातें हैं, प्रमाणित बातें हैं। और एक रोग होता है जो हमें वंशानुगत प्राप्त होता है, हमारे माता पिता या उनके माता पिता के जो द्वारा कुछ गलतियाँ हुई हो तो वहाँ पर वो हमको आके घेरती है। तो ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। अब 3 प्रकार के रोगों की औषधि हमको डिजाइन करनी है, हमको समझना है कि 3 प्रकार के इन तीनों रोगों में काम करे ऐसी कौन सी औषधि है। अभी हमको देखने मिलता है कि वर्तमान में जो औषधि रहते हैं वो हमारे वर्तमान के रोग के हिसाब से कार्य वर्क करती है, लेकिन इन तीनों रोगों में जो हमारे कर्म को पापों को भी काटे और हमारे वंशानुगत रोग को भी काटे, इसकी कौन सी औषधि है। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम जाते हैं गौ माता के पास और उनके गोमूत्र में हम इन चीज़ों की तलाश की। तो यहाँ हमको पता चलता है कि गोमूत्रे धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी ने जिसको अपना डेरा बनाया है, भगवान धन्वंतरी जिसमें निवास करते हैं, वो तीनों रोगों में काम करती है। इसलिए भगवान धन्वंतरी ने चयन किया कि सबसे बेहतर औषधि यही है, क्योंकि गोमूत्र को कहा गया कि गोमूत्रे जाह्नवी से आपके महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि गोमूत्र में गंगा का वास है। तो गंगा पाप नाशनी आप हम सभी जाने हैं। तो पाप पूर्वजन्म के जो पाप के जो हमको व्याधि आएगी उसे गोमूत्र से काटा जा सकता है। और दूसरा जो वंशानुगत जो हमको रोग ट्रांसफर में, ये हमारे हड्डियों के माध्यम से आते हैं, हमारी हड्डियों के माध्यम से वंशानुगत रोग हमको ट्रांसफर होते हैं। तो जो गौ माता का जो पंचगव्य है, दूध दही घृत गोबर गौमूत्र का जो मिश्रण है, ये हमारी हड्डियों में जाकर वर्क करता है। तो निश्चित रूप से सभी प्रकार से यदि हम देखें व्याधियों के लिए, किसी भी छोटे बड़े सभी व्याधियों के लिए, तो एक पंचगव्य चिकित्सा गोमूत्र और ये पंचगव्य पूरी तरह से प्रभावशाली है। और मैं डॉक्टर प्रमोद एमडी पंचगव्य आज एक चिंतन करते हैं कि ये जो धरती है इसके 5 प्रमुख देव कौन से? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 देव में से एक ने भी अपना हाथ खींच लिया तो धरती नहीं रह पाएगी, ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब थोड़ा सा हम उस दिशा में जाते हैं कि इन 5 चीज़ों का भोजन क्या है। मिट्टी का भोजन क्या है, वायु का भोजन क्या है, जल का भोजन क्या है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो अब हम चलते हैं गौ माता के पास। क्या गौ माता के पास इसका भोजन है? मिट्टी का भोजन गोबर, गौ माता का गोबर मिट्टी का भोजन है। गौ माता का दूध जल तत्व का भोजन है। गौ माता की दही आकाश तत्व का भोजन है। घृत अग्नि का भोजन है और गोमूत्र वायु का भोजन है। अब मैं यहाँ पर ये एक संकट में पड़ गया हूँ कि अब मैं पूजा करूँ तो किसकी करूँ? क्या इन 5 तत्व की पूजा करूं या मैं सीधा गौ माता के चरण पकड़ लूं? तो यदि तार्किक दृष्टि से सोचे तो इन 5 चीज़ों से बड़ी तो गौ माता निकल कर आ रही है, जो सबका भोजन है। पथमेड़ा के स्वामी जी श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज ने कहा कि पूरे देवताओं की माता है, क्योंकि उसको पालती है, इसलिए गौ माता है। तो निश्चित रूप से यदि आप भी अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और महसूस करें तो वास्तव में इस धरती का संचालन गौ माता ही कर रही है, जो कहीं ना कहीं पूरे धरती को पाल रही है। मिट्टी, जल, वायु, आकाश सारे तत्वों का शोधन कर रही है, सारे देवों का पोषण कर रही है। तो हम ऐसी गौ माता की शरण क्यों न जाएं? मेरा तो यही आप लोगों से निवेदन है कि गौ माता की शरण जाइए और अपने आप को सुरक्षित करिए। जय गौ माता।